हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन कंडवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर से शहर ऋषिकेश से। और आज है इगास बग्वाल। जी हाँ, उत्तराखंड लोक पर्व इगास है आज, इगास बग्वाल, तो जिसको कि बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। तो वो आज है, तो उसकी भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही आज देव उठनी एकादशी भी है, तो उसकी भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा आज बहुत देर हो गया है, मतलब आज छुट्टी के दिन ऐसी हो जाता है ना, तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ सवालों की तैयारी। मैंने कहा आज इगास है, तो इगास को भी हमारे यहाँ तो अब पहले तो नहीं होती थी, लेकिन अब तो स्कूलों में भी इसकी छुट्टी मिलती है ना। तो इगास को भी दिवाली की तरह ही मनाया जाता है, तो दिवाली में भी हम स्वालू बनाते हैं। तो मैंने कहा आज भी हम स्वालू बनाएंगे, और मैंने उसके लिए ना आलू उबाल के रखे हुए हैं और फटाफट से बनाती हूँ। 10 तो बज गए। और जो इगास होती है ना, वो मतलब एकादशी को ही इगास बोला जाता है। मतलब उसका हिंदी का जो अपभ्रंश रूप होता है वो एकादशी से इगास हो गया। उसमें बस सिर्फ शब्दों का बदलाव हुआ है, बाकी वही है एकादशी ही, क्योंकि दीपावली के 11 दिन बाद इगास आती है, तो एकादशी से को ही इगास बोला जाता है। दीपावली के ठीक 11 दिन बाद आता है। और क्योंकि आज इगास देव उठनी एकादशी है, जो कि भगवान विष्णु जब रक्षाबंधन के बाद जो एकादशी आती है ना, तो उस एकादशी में भगवान विष्णु अपनी शयन निद्रा में चले जाते हैं, जिसको कि देव शयनी एकादशी कहा जाता है। और ठीक आज 4 महीने के बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं, तो उसे बोलते हैं देव उठनी एकादशी। तो मतलब इस बीच शुभ काम तो होते हैं, लेकिन उनमें मतलब तो भगवान विष्णु जी का वो नहीं होता है। उस टाइम पे जब भगवान विष्णु जी अपने योग निद्रा में होते हैं, तो सृष्टि का जो कार्यभार होता है वो भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज से मतलब सारे देवों का आशीर्वाद मिलता है, आज से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मैंने मसाला वसाला सब तैयार कर दिए। तो ये है, तो खास दिन है, तो खास दिन पे तो भाई स्वालू तो बनता है। हल्दी तो थोड़ी सी नाम के लिए डालूंगी, क्योंकि मुझे ना परांठे में मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। वो तो आज ये है कि शुभ है, तो तब जाके थोड़ी सी, नहीं तो मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। हल्दी डालने से ना मेरे को हल्दी की ही स्मेल आती है फिर, इसलिए हल्दी मैंने थोड़ी सी नाम के लिए डाली है। स्वालू की पूरी तैयारी कर लिया मैंने, आटा गूंथ के रखा है, इधर आलू का वो कर लिया। तेल भी रुक जा ये है आज, क्योंकि शनिवार है, तो शनिवार के दिन होता है शनिदान। सानू देने जाएगा, सानू चलो दो। और शनिवार का दान जरूर करना चाहिए, चाहे कुछ भी, तो थोड़ा सा तेल दो करना चाहिए ना। लो सानू, ये सिक्का भी डाल दो उसमें। अच्छा डाल, इसको करने दे सानू, इसको करने दे, थोड़ा सा इसको भी करने दे, इसको भी करने दे, डालने दे, सब करने दे, उसके हाथ से डालने दे, छोड़ दे कटोरी, छोड़ दे। सिक्का तो भाई ने डाल दिया, दूसरा मेरे पास है भी नहीं अभी। जय श्री राम कर दो शक्षु। जय श्री राम, बड़े हो जाओ। देखो अब गुफी भी आ गया, शक्षु आ जाओ। कटेगा। हाँ, जहाँ पे वो देख लेता है ना, डॉगी देख लेता है, वहां पे तो सक्षम भूल ही जाता है फिर कि डॉगी लवर। ये देखो डॉगी देख रही, मैंने अभी का नहलाया है ना सक्षम। ये भगवान, इधर राधे राधे। मैं बच्चे नाश्ता बना रही, मैं जाऊं? हाँ चलो आओ। चक्षु आ जाओ बच्चा, मैं फिर लेने नहीं आऊंगी, मैं नाश्ता बना रही हूँ ना। नहीं आ रहा ना मामा के साथ, अभी तो मैं बना रही हूँ, पर ये आया।
सक्षम तो जैसे ही देखता है ना, आंटी डबल डबल चलाओ। क्या मतलब? सक्षम ना बस जैसे देखा उसने कि उसको देख लिया गुफी को, बस वैसी जहां रास्ते चलते भी जहां पे कहीं वो डॉगी देख लेता है ना, बस उसके बाद तो उसको छुड़ाना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल भी डर नहीं लगती उसके, कहीं पे भी देख लेगा ना, कहीं पे भी मतलब हम जैसे स्कूल जाते कहीं भी जगह अगर कोई रोड पे भी पड़ा हुआ मिल जाएगा ना, तो उसको भी वो प्यार करने के लिए जाता है कि ये उसको भी गोदी उठाने के लिए, इतना ज्यादा वो करता है वो। और ये तो जो हमारे जिनके यहाँ वो गया है वो तो पड़ोस में ही है ना, तो वैसे खैर डॉगी तो डॉगी होता है, कैसे भी हो ना, डर तो लगता ही है ना। पर वो उसके साथ ऐसे खेलता है जैसे बच्चे बच्चे के साथ खेलते हैं ना, बस ऐसे खेलता है वो। उसको यहाँ घर के अंदर से भी उसको आवाज मारता रहता है। वो भी सक्षम को देख के भाग के आता है, जैसे अभी आ गया था, उसने देखा कि गेट खुल गया, सक्षम बाहर आ गया तो तुरंत आ गया वो यहाँ पे। और सक्षम भी वैसे ही जाता है। इनके चक्कर में ना सुबह से बस और कुछ नहीं होता है, कोई वो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा काम यही होता है कि इनको संभालना, यही सबसे बड़ा काम होता है ना। इसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। भगवान, एक जगह से मैं समेटती हूँ तो दूसरी जगह से बिगाड़ के रख देते हैं। हाँ ब्रेक, ठीक है ठीक है। इसको मैंने बिठा रखा था पढ़ाने के लिए। सुबह तो छुट्टी है क्योंकि आज और कल तो फिर संडे हो गया, तो मैंने इसको बिठा रखा था। मैंने कहा एक तरफ तो मैं, ये सबसे पहले है अग्नि देवता के लिए, भगवान जी के लिए, और उसके बाद ये सबसे पहला सवाल आता है हमारी गौ माता के लिए। नजदीक से दिखाते हैं आपको। मैं काम तो यहाँ कर रही हूँ ना, लेकिन मेरा सारा दिमाग ध्यान मेरा वहां जा रखा है कि वहां सक्षम क्या कर रहा होगा। इस तरह से ये देखिए, एक तो कितना सुंदर सा आलू बन के तैयार हुआ है। आ गया। ये देखिए कि क्या लेके आए हो हैं? गुफी की आंटी ने दिया। चलो शूज एक साइड निकालते हैं, रास्ते में नहीं निकालते हैं। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट लेके भाई को दे दिया। क्या दे दिया? हमने क्या दे दिया? चॉकलेट हमेशा देता है उसको, कहीं से भी कुछ भी मिलता है ना, वो कभी भी अकेले नहीं खाता, वो हमेशा शेयर करके खाता है। हमेशा वो अपने भाई को देता है, जरूर देता है वो कभी भी नहीं खाता अकेले, वो खुद खोल लेगा। कभी नहीं खाता वो, उसको उसकी इतनी अच्छी आदत है ना, कोई उसको कहीं पे भी कुछ मिलेगा तो उसको ये ध्यान रहता है कि मेरा एक भाई भी है। जब आपने उसको मारा था ना, तो ये एकदम आया मेरे पे, मैंने पूछा कौन अच्छा है, मतलब मेरे पे, मैंने इसको बुलाया अपने पास आके लेट गया मेरी गोदी, और फिर जब मैंने पूछा कौन अच्छा है, कह रहा भाई अच्छा है। दोस्तों सवाल बन के भी तैयार हो गए। ये देखिए थाली तैयार कर दी मैंने, देखिए
ये चाय और ये घी घी मेरे को ना ऐसे गला हुआ घी अच्छा लगता है, वो टाइट घी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और घी मैंने अपना मतलब खुद से बनाया है घर में, घर का घी है ये देखिए। और ये स्वालू, तो पहले स्वालू का मजा ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों सुबह के 11:30 बज गए हैं, सारा नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है और अब बारी आती है किचन समेटने की। भाई सबसे बड़ा काम तो यही होता है। अब किचन की साफ सफाई हो कर लेती हूँ, बर्तन भी पड़ रखे इतने सारे और 11:30 हो गए। आजकल सर्दियों के दिन भी वैसे भी छोटे होते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है कि टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। सुबह से बच्चों को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना साफ सफाई नाश्ता पानी सब में इतना टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। और मैं अब बस यही करती। मैंने ना रात को ये भिगाए थे, मैंने कहा अब सर्दियाँ शुरू हो गई, गर्मियों में तो मैंने दिए नहीं, तो मैंने उसके लिए बड़े वाले को किशमिश बहुत पसंद है, उसको ड्राई फ्रूट में सिर्फ किशमिश ही पसंद है, बाकी वो कोई चीज़ नहीं खाता है। तो मैंने उसके लिए भिगाए थे और साथ में मैंने ना ये 2 अंजीर भी डाल दिए थे उसमें। अब वैसे तो मैं सच बताऊँ ना तो अंजीर मुझे भी पसंद नहीं है। जब ये पेड़ों पे लगते थे तो हम इनको पेड़ों से ढूंढ ढूंढ के खाते रहते थे गाँव में, कि बहुत अच्छे लगते थे, मतलब क्योंकि वो तो ताज़े होते थे, बहुत अच्छे लगते थे एकदम छोटे छोटे काले काले से ना, तो उनको तो हम ढूंढ ढूंढ के खाते रहते थे। जिसमें अपने आप नहीं चढ़ते थे उसमें थोड़े बड़े बच्चों को करके तोड़ के दे दे यार, तो ऐसे करके खाते थे। लेकिन अब जब ये ऐसे पैकेट में मिल रहे हैं ना तो वो बिल्कुल भी उनमें वो टेस्ट तो है ही नहीं ना, खैर बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे खुद भी बेकार लगता। पर मैंने उसको दिया ना साफ सपाचट, उसने वो करने लग गया, वो थूक दिया उसने, नहीं खाया उसने। आज छोटा वाला है ना, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये खा ले, उसको तो जहाँ जो दिखता है वो तो सब खा लेता है, उसके साथ नहीं रहता है। लेकिन बड़ा वाला है ना, खाने के मामले में बहुत ज़्यादा नखरे करता है। कोई किसी का स्वाद अगर उसके मुंह को अच्छा लग गया तो उसको वो खा लेगा, और नहीं तो कोई चीज़ उसको हम खिला नहीं सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अभी 8 साल का है लेकिन इतना कमज़ोर है ना, क्योंकि खाने पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है। और जो बच्चे सब कुछ मतलब आसानी से खा लेते हैं ना, स्वाद का वो नहीं होता, वो बच्चे तंदुरुस्त होते हैं। छोटा वाला है तो थोड़ा वैसे ही वेट उसका भी कम है, लेकिन वो ये है कि है उसमें मतलब एनर्जी उसमें अच्छी है और वो खाता पीता ठीक है। बड़ा वाला है ना, खाने के मामले में खाने के लिए तो उसको कुछ बोलना ही नहीं है, खाने के लिए वो बहुत सुस्त है सब चीज़ में। तो मैंने इसको जैसे उसके मुंह में डाला ना, सुबह उसने उल्टी कर दी। क्या करूं बताओ, क्या खिलाऊं है, तो वो नहीं खाया उसने, बिल्कुल नहीं, रोने लग गए कि कुछ भी कर दो लेकिन मुझे ये मत खिलाओ। फिर मैंने भी जब इसको ना, पसंद तो मुझे भी नहीं आता इसका टेस्ट, सच बताऊं तो मुझे भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने कहा ये है कि थोड़ा सा भी खा लेता ना तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है अंजीर ना, नहीं खाया उसने। अब इसका एक ही सोल्यूशन है, खिलाना तो मुझे है ही, चाहे मैं कैसे भी खिलाऊं। अगर ऐसे नहीं खाएगा तो किसी और तरीके से खिलाऊंगी, पर खिलाना है, क्योंकि सारी चीज़ों की जो दिक्कत होती है वो पेट से ही होती है। वो खाना खाने में बहुत नखरे करता है, खाना नहीं खाता है वो, बिल्कुल नहीं, रोता रहता है जब देखो। तो मैं इनके ना लड्डू बनाऊंगी, और जब बनाऊंगी ना तो आपको भी दिखाऊंगी। मतलब लड्डू तो जैसे बनते हैं वैसे बना, उसके साथ मैं इनको भी मिला दूंगी, तो उसमें इतना पता नहीं चलेगा ना। जब और ड्राई फ्रूट्स भी रहेंगे तो उसके साथ इसका इतना अकेले का टेस्ट इतना नहीं आएगा ना, तो तब जाके खिलाऊंगी। ऐसा करके खिलाना पड़ता है। फिलहाल तो मैं किचन समेट लेती हूँ। दोस्तों शाम के बज गए हैं 6 और बिल्कुल अंधेरा हो गया है बाहर। कसम से मुझे ना पता नहीं चला कितना अंधेरा हो गया, मैंने टाइम देखा ही नहीं, क्योंकि आजकल बेटे के पेपर चल रहे हैं तो मैं उसको लेके ही बैठती है। आपको तो पता ही है, छोटे बच्चों के साथ जब तक खुद से ना बैठो तब तक वो करते ही नहीं है। उसका भी ऐसी है, मन चंचल है, मैं साथ में रहूंगी तो कर लेगा, अगर मैं नहीं बैठी हूँ तो कभी ऊपर पंखे को देखेगा, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे ही देखता रहता है, नहीं करता। इसलिए बैठना पड़ता है, खुद से करवाना पड़ता है, जब तक थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक तो कराना ही है। और मैंने ना बीच में दरवाजा बंद कर रखा था कि सक्षम सो रखा, तो हम बाहर आए नहीं, मैं उसके साथ अंदर वाले कमरे में ही बैठी हुई कि बाहर पे छोड़। लेकिन अब जैसे मैंने टाइम देखा, मैं बाहर निकली ना, बाप रे, मैंने कहा अंधेरा हो गया। और मेरे पास सब्जी भी नहीं थी, तो मैं फटाफट से पहले सब्जी लेने गई थी, अभी लेके आ रही हूँ मैं सब्जी। मैंने कहा पहले सब्जी ला के निपटा रही हूँ, बिल्कुल टाइम का ना पता ही नहीं चलता है। तो वही और मैं कब से बैठी हुई थी उसके साथ। और खासकर अगर पेपर हिंदी का हो ना तो मैं क्या ही बताऊं, इंग्लिश में तो इतनी मिस्टेक नहीं करता, लेकिन हिंदी में तो मात्राओं की मैं क्या बताऊं। जहां पे पूछ लिखना होगा वहां पे पुछ कर देगा, जहां पे मूछ लिखना होगा वहां पे मुछ कर देगा। तो इसलिए मुझे उसको साथ बार बार प्रैक्टिस करवानी पड़ी। तो मैं अब भी अभी ना
सब्जी लेके आई, और सब्जी भी क्या ही लेना, इतनी महंगी आजकल सब्जी हो रखी कि मैं गोभी लेके आई, गोभी लौकी। और सक्षम भी तब तक सो के उठ गया था। तो आज इगास है, वैसे भी दिया जलाने का टाइम हो ही गया है, और अब जलाते हैं दिया, क्योंकि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ एक चीज चाहिए, देखिए अंधेरा हो गया पूरा। क्या देना है बच्चा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं था उनके यहाँ पटाखे, नहीं थे। दिवाली चली गई ना बेटा, नहीं थे पटाखे, थे ही। अच्छा अभी रुक जा, दिया जलाते हैं ना। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये, नमस्तुभ्यं दया। हाँ लाइट खुली छे मेर, मैं बोल ना भीतर बिल्कुल अंधेर नहीं रखना। हाँ मैं बोल भीतर बिल्कुल अंधेर नहीं रखना। घर के मंदिर में दिया जलाने के बाद मैं बाहर आई, तो मैंने कहा बाहर जलाती हूँ, लेकिन गैलरी में तो आंटी ने जला दी थी, तो फिर मैंने तुलसी माता में एक दिया जलाया। और साथ ही आज तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह होता है ना, तो इसलिए माता को चुन्नी चढ़ाई, कलावा चढ़ाया और तुलसी माता की पूजा की। और उसके बाद में मेरे पास ज्यादा दिए तो थे नहीं, तो 2 ही दिए थे, क्योंकि हमारी दिवाली तो हम लोग घर ही मनाते हैं ना अपने, तो यहाँ पे ज्यादा रहता नहीं है, तो इसलिए 2 दिए थे। वो 2 ही दिए मैंने अपने घर के मेन दरवाजे पे जला दी। और यही था, बाकी यहाँ दुकानों में मिलते भी नहीं है ना, थोड़ा और ज्यादा जला देते, लेकिन थे नहीं तो यही थे, तो यही जला दी। बाकी अंकल जी ने चारों तरफ लाइट्स लगा रखी, घर एकदम जगमग जगमग हो रहा। और हम लोग तो ना अब सोने की तैयारी में थे, मैंने कहा हो गया खाना पीना भी, दिया भी जला दिए तो सो जाते, लेकिन अंकल जी ने आवाज मारी कि चलो भाई आओ पटाखे जलाओ, क्योंकि उन्होंने तो दिवाली के दिन के बचा के रखे थे। और मैं अभी गई थी शाम को, मैंने कहा लेके आती हूँ बच्चे के लिए, लेकिन नहीं थी दुकानों में ना, जिनके यहाँ से मैं लेने गई थी उनका कुछ हो गया था, तो इसलिए उन्होंने रखी नहीं थी। तो फिर हम तो सोने की तैयारी में थे, तो अंकल जी लेके आ गए कि चलो भाई बाहर आओ पटाखे, बच्चे खुश हो गए। अब देखते हैं कितनी देर तक ये दिवाली मनाते हैं। अभी एक ये तो आ गया। ये डांस को खुद कर ही देगा। देख लीजिए डांस इसका डांस कर दो ना। अच्छा डांस कर तूने कितने पटाखे फोड़े? तूने कितने बम फोड़े? 6 बम फोड़ दिए। और मैंने 5 बलून भी करा था। अच्छा कौन निकाल रही थी? करती वो मिंगो दिल लगा एक साथ। अच्छा वो है कि दूर लड़ जाओ, मैं तो दूर ही हूँ। अरे देखो वहाँ पर आपके पीछे। क्या है? आज मेरे साथ है। आप मेरे साथ हो। क्या नाम बोल रहे हो? नाम उसका स्पेशल डांस बेटा चलो। दोस्तों ये घास भी मना ली और अब आ रही मुझे बहुत तेज नींद। रात के हो गए हैं 9:30, बच्चों ने 1 घंटे तक पटाखे फोड़े और अब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ये इसको देखो, इसको मस्ती सूझ रही है। और सानू भी अभी अपना थोड़ा सा ट्यूशन का वर्क लेके बैठ गए, क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं ना, तो इसलिए ट्यूशन का भी बहुत सारा काम रहता है, तो मैं उसको भी सुलाती हूँ फटाफट से। और आज के इस ब्लॉग को ना यहीं पे क्लोज करते, क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। सुबह फिर बच्चे ना उठते नहीं, होता ये है, ये तो उठेगा नहीं, इसको तो उठाना पड़ेगा। सुबह ना बच्चों की नींद नहीं खुलती है, तो इसलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। बाय बाय, जय देवभूमि।